हमारे साथ हैं रमेश चंद्र गुप्ता जी, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं और प्रेसिडेंट हैं आप मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान में। धन्यवाद। सर, अगर बात करें हम एनजीओज़ की, फाउंडेशंस की, वहाँ के कामों की, तो आप इस कार्य क्षेत्र में बहुत दिनों से हैं, तो कृपया करके दर्शकों को बताएं कि ये किस तरीके से काम करती हैं और कैसे समाज में योगदान देती है। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी 2014 से है जी। और ये गरीब जो असहाय समाज के लोग हैं उनके बीच में काम करती है। हम लोगों का एक अपना राजेंद्र नगर रोड नंबर 7 में अपना एक बिल्डिंग है, वहाँ हम लोग ओपीडी चलाते हैं। उसमें करीब करीब सभी रोगों के 20 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं और 20 डॉक्टरों में एक पारी पारी से है, डे टू डे, कभी 2 दिन कभी 3 दिन। और वहाँ जो भी ऐसा है गरीब मरीज आते हैं, सिर्फ 50 रुपये में हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर वही 50 रुपये भी देने की स्थिति किसी की नहीं होती है तो हम लोग उनको फ्री भी करते हैं और उनको ओपीडी के द्वारा डॉक्टर के द्वारा जांच की जाती है, फिर पैथ लैब में टेस्ट किया जाता है और उनको फिर दवाई भी दी जाती है। तो इस ढंग से हम लोग चाह रहे हैं कि जो इतना महंगा हो गया है आजकल दवाई और मेडिसिन हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको एक गरीब असहाय लोगों के पास पहुँचे और उनका इलाज हो सके और वो डे टू डे अपना काम कर सकें। इसी पर हम लोग हमारी संस्था काम कर रही है। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उन तमाम जो ऐसे लोग हैं जो खुद पे जिनके पास पैसे नहीं होते ज़्यादा, उनके लिए मदद करना, ये एक सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। जी। सर, अगर बात की जाए कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनको आप तक पहुंचना हो तो किस तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया कराते हैं? हमारे यहाँ एड्रेस है रोड नंबर 7 राजेंद्र नगर, मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी। हम लोग प्रति महीना कैंप करते हैं वहाँ, और कैंप का हम लोग एक हैंड बिल पम्पलेट छपवाते हैं। वो करीब करीब 2 से 3 हज़ार पम्पलेट पूरे पटना में ऑटो रिक्शा के द्वारा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। जितने भी गरीब बस्तियाँ हैं, जनरल किसी को भी हम लोग करते हैं, उनको एड्रेस देते हैं, डॉक्टर्स का नाम देते हैं। पेशेंट के लिए आने के लिए कोई असुविधा हो तो हम लोग, हमारे यहाँ व्हील चेयर भी है बाहर में रखी हुई, तो हम लोग सारी सुविधाएं उनको देते हैं ताकि वो हमारे यहाँ आवे और उनका इलाज भरपूर हो सके। सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ हो रहा है आई कैटरक। आई कैटरक आजकल एक जनरल बीमारी हो गई है, जो मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं, मोतियाबिंद। हमारे यहाँ डॉक्टर अभिषेक केडिया, जो एक नामी ग्रामी यहाँ पटना के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा आई कैटरक का सर्जरी किया जाता है। अपने हमने ओपीडी के साथ साथ ओटी भी बना रखा है और ओटी में आई कैटरक का सर्जरी हमारे यहाँ होता है। उसमें हम लोग एक पैसा भी किसी से नहीं लेते हैं, जबकि एक आई कैटरक की मिनिमम सर्जरी का कॉस्ट मार्केट में 35,000 है। लेकिन वही लेंस और वही इलाज, वही दवाई के साथ हम लोग उनको सेवा देते हैं। हमारे एक ही उद्देश्य है, गरीब को सेवा मिले, गरीब का इलाज हो सके, ताकि वो कोई इलाज के बिना उसको कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, तो जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा ये उनको आपने जो एड्रेस बताया सर, आप जा सकते हैं और अगर आपको मदद चाहिए तो आप यहाँ इस संस्था से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बदलते दौर के साथ बहुत भागा दौड़ी भी हो गई है सर। समाज एक अलग दिशा में भी जा रहा है, अच्छी दिशा में भी जा रहा है, बुरी दिशा में भी जा रहा है। जहाँ पे सहयोग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि वक्त की कमी है शायद, इसलिए भी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे इंसान एक दूसरे का सहयोग है कि सहयोग से ही इंसान आगे बढ़ता है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे हम लोगों ने, देखिए, हम लोग 5-6 दोस्त थे, वो संजोग से एक बार एक फैंडल से हम लोग लौट रहे थे वापस। उसी समय एक विचार आया कि ये गरीब की सेवा हम लोग कैसे करें। कोई खाना खिलाता है, कोई और दूसरे वर्क करते हैं, तो हम लोग का नहीं, मेडिकल में ज़रूरत है काम की। तो हम लोगों ने वो विचार किया और हम लोगों ने शुरुआत की। और हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी बिजनेसमैन हैं और सभी लोग टाइम देते हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना होती है। जैसे मैं स्वयं हूँ, मेरा काफ़ी बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं डेली वहाँ 2 घंटा जाता हूँ और समय निकालता हूँ, गरीब की सेवा करता हूँ
और हम लोग भी कोशिश करते हैं विशेष कैंप भी लगाएं। कभी डायबिटीज का कैंप लगा दिया, कभी आपके बोन मैरो का कैंप लगा दिया, हड्डी का, कभी हम लोगों ने हार्ट का कैंप लगा दिया, कभी हम लोगों ने आई का कैंप लगा दिया। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ जो कैंप लगता है करीब करीब एक कैंप में 500 से 600 पेशेंट आते हैं और पूरे बिहार से आते हैं, और वो सुबह से ही आ जाते हैं 7 बजे से, और 12 बजे तक दिखा के जाना है तो भूखे भी रहते हैं। तो हम लोग उनको खाने का भी व्यवस्था भी करते हैं कि बाहर से आए लोगों को खाना भी मिले। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सेवा करना, और सेवा एक मेडिकल हेल्थ मतलब कैंप के द्वारा जो भी सेवा हो सके, लेकिन सभी लोग समय अच्छा निकालते हैं हमारे जितने मेंबर। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सफलता की सीढ़ी ही है सहयोग। अगर आप दूसरे का सहयोग करने में सक्षम है तो कहते ईश्वर आपकी सहयोग में हमेशा खड़ा रहता है जी। अगर सर हम बात करें क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और अधिकांश युवा जो है इस क्षेत्र में अब आना चाहते हैं, काफ़ी सजग हो गए हैं, काफ़ी सक्रिय भी हो गए हैं। तो इस चीज़ में युवाओं का योगदान कितना होना चाहिए, इसके विषय में बताएं। नहीं, युवाओं का योगदान तो बहुत ज़रूरी है। हमारी पीढ़ी तो अब मतलब सेकंड युवा पीढ़ी नहीं आएगी तो काम तो अधूरे रह जाएंगे। तो हम लोग तो प्रयास करते हैं युवाओं को जोड़ने का। हम लोगों ने सब कैंप में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो बच्चों का इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के, उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं। वो इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को बुलाते हैं, 25, 30, 40 लोगों को, उनको बताते हैं कैसे सेवा होती है और कैसे करना चाहिए, उनको प्रमोट भी करते हैं। जी, और इस विषय पे बहुत बातें अभी होंगी सर से, लेकिन एक सवाल पता है प्रज्ञा क्या है कि आपको पता है कि एनजीओ जो शब्द है वो कब बोला गया था? खैर मुझे तो पता है, लेकिन शायद हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मौका देते हैं इसे जानने के लिए। और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक लेने का। आप सोचिए इसका जवाब, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मकरंद, तुमने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है जिसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। काका, मैंने किसी की हत्या नहीं की, किसी का घर जानबूझकर नहीं उजाड़ा है। वो एक दुर्घटना थी जो अकस्मात घट गई। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमें तबरेज के केस को सीरियसली लेना है। अरे मिशन फेल हो गई तो इसमें हमारी क्या गलती? हम आपको सब सच सच बता देंगे साहब। आप लोग जितना तफसील से हमें बताएंगे उसको ढूंढने में उतनी ही आसानी होगी हमें। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान। पुनः स्वागत है आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपने जवाब ढूंढ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि 1945 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, है ना? बिल्कुल अच्छा। तो दोस्तों वक्त हो चुका है अपने गेस्ट से वापस क्वेश्चन आंसर का जो हमारा सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने का। हमारे साथ हैं रमेश चंद्र गुप्ता जी, जो कि प्रेसिडेंट है मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी के। सर, आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार में। सर, हम बात कर रहे थे जन कल्याण की। अगर बात की जाए समाज की, तो एक अकेला इंसान या एक ग्रुप पूरे समाज को आप अगर हम कोई किसी के लिए मुहैया कराते हैं कोई हेल्प, तो ये सबको मिलकर के करना चाहिए। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि समाज की भागीदारी कितनी ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग मारवाड़ी समाज हमारा सब लोग मिलके करते हैं।
जी। हमारे सभी मेंबरों का सहयोग होता है इसमें। हमारे यहाँ का भी जो बजट है वो करीब 5 लाख पर मंथ हम लोगों का एक्सपेंसेज है वहाँ पर। ये कुछ डॉक्टर्स को सेवा भी है, कुछ डॉक्टर्स को स्टाफ को पेमेंट भी है जी। और कुछ खर्चे भी हैं, मेडिसिन के खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे हैं। तो हमारा समाज पूरा मिलकर सेवा करता है। और ऐसा नहीं मैं आज प्रेसिडेंट 2 साल से हूँ तो आगे दूसरा आदमी आएंगे वो नहीं करेंगे। सबकी इच्छा होती है, सभी लोग करते हैं। और आज भी मेरे पास टीम जो है पूरी टीम एक साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। जी। एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। सर आप पहले ये सेवा भाव है और इस जैसे कि डॉक्टरी भी एक सेवा भाव, हर एक क्षेत्र एक सेवा भाव है। बहुत सारे युवा अब इस फील्ड में आना भी चाहते हैं, एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? वो किन बातों का ख्याल रखें और किन चीज़ों को पढ़ के वो इस क्षेत्र में आए? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने संस्कारों के साथ साथ एक सेवा भी एक संस्कार है जी, उसको भी अपनाना चाहिए। और जो उनके गार्जियन जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं जिसमें भी उनकी रुचि हो उसमें आगे बढ़कर उनको काम करना चाहिए, ताकि हम किसी भी गरीब असहाय का सेवा करने में पीछे नहीं रहें। क्यों ईश्वर ने जो हमको दिया है वो ईश्वर ने अपने लिए नहीं दिया, अपने लिए तो बहुत होता है, हमको दूसरे की सेवा में उसको लगाना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो अपने गार्जियन को देखते हुए आगे बढ़ें और उनका सेवा काम करें। सर ये जो भावना जो है समाज और लोगों की सेवा करने का, ये एक ऐसी भावना है जो आज के समय में विलुप्त होती जा रही है। और हम सब युवा को, सारे समाज के लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करते के साथ ही हम आगे समाज को बढ़ा सकते हैं। सर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती होंगी क्योंकि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उन कठिनाइयों को से निकलते हुए किस तरीके से उसको पार करके आप इस तरीके के जो काम है सामाजिक वो करते हैं? देखिए, अपना परिवार चलाना एक कठिनाई है जी, लेकिन उसी कठिनाई में हम तो किसी के लिए भी 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं निकाल सकते। अगर आपके मन में सेवा का भाव है तो हम पढ़ते हुए भी, व्यापार भी करते हुए, सर्विस भी करते हुए हम उस समय निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो सर्विस भी कर रहे हैं और 1 घंटा टाइम देते हैं। एक्सक्यूज नहीं है, सेवा करना है तो करना सेवा है। करना है तो करना है जी। अगर कोई भी काम हो तो हम लोग पार्ट टाइम उसको दूसरा साइड में काम को टाइम चेंज कर देते हैं, लेकिन जो समय है उस पर काम करना है। बहुत लोग ऐसा भी है कि उस समय नहीं दे सकते, दूसरा समय में देंगे। जैसे मेरे को टाइम सुबह 2 घंटा मिलता है, मैं करता हूँ। बाकी मेंबर्स को टाइम शाम को 4 बजे मिलता है, तो वो लोग 4 बजे पहुँचते हैं, काम करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से समय निकालना जरूर, उतना समय निकाल सकता है इंसान। हाँ, ऐसा नहीं निकाल सकता है। ये कहना कि समय नहीं कि है, समय नहीं है, वो समय जो ये बोलता है समय नहीं, अव्यवस्थित आदमी है वो व्यवस्थित नहीं है। समय तो व्यवस्था से बन जाता है। जी। बिल्कुल। और अगर सर हम बात करें कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में जो ये संस्थाएं हैं वो किस तरीके से योगदान दे रही है, इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, समाज में आज जो समाज चल रहा है ना वो संस्थाओं से चल रहा है। खाली सरकार की सर्विस से समाज नहीं चल सकता। अगर आज समाज में सहयोगी संस्थाएं नहीं हो, बहुत संस्थाएं हैं समाज में, ऐसा नहीं एक नहीं है, बहुत संस्थाएं हैं और सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। कोई विकलांग के क्षेत्र में काम कर रही है, कोई ब्लड बैंक के क्षेत्र में काम कर रही है, कोई हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है, कोई अन्य क्षेत्र में काम कर रही है, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई एम्स के सामने एक आवास बना देता है गरीब को रहने के लिए। तो ऐसी संस्थाएं बहुत हैं और हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसलिए समाज की संस्थाओं को तो आने के बाद ये काम करना ही चाहिए और संभालना चाहिए। तो गवर्नमेंट के साथ समाज को भी और सारी संस्था जो मिलकर के काम करती है समाज कल्याण के लिए। सर आपने बात किया था मोतियाबिंद के लिए आप लोग काम कर रहे हो। अभी आने वाले समय में कोई ऐसे आपने बोला कि हर महीने होता है जी, तो किस तरीके से आप लोग कराते हैं उसके बारे में? ये देखिए, मोतियाबिंद का हमारे यहाँ ओपीडी आई का जो हर गुरुवार को होती है जी, और वो गुरुवार को डॉक्टर्स पेशेंट का स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग होने के बाद पेशेंट का हमारे यहाँ बीपी चेक होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसको डायबिटिक नहीं होनी चाहिए। अगर उसको डायबिटिक बीपी है तो हमारे यहाँ फिजिशियन डॉक्टर से उसको मेडिसिन दी जाती है, उसको नॉर्मल किया जाता है। उसके बाद हमको आई कैटर का उसको डेट देते हैं जी। तो वो हम लोग महीने में 2 बार हमारे यहाँ ऑपरेशन होते हैं, वो हम लोग ऑपरेशन उनका करवाते हैं। हर महीने हमारे यहाँ एक स्पेशल कैंप होता है। आपको जैसे मैंने पहले बताया, कभी हार्ट का हो गया,
कभी ऑर्थो का हो गया। अभी हम लोगों ने एक नया मशीन आई पटना में, बिहार में, फेब्रो स्कैन मशीन। फेब्रो स्कैन मशीन लीवर का टेस्ट करती है, जो खाली जैसे एक अल्ट्रासाउंड होता है उस हिसाब से करती है वो। हमने उसका 3 कैंप लगा चुके हैं अभी तक, और हर कैंप में 100 पेशेंट आते हैं। उनका एक मतलब 5 सेकंड के अंदर उनको लीवर का फैटी का पता लग जाता है। और ये काफ़ी गंभीर बीमारी हो चुकी हाँ, है। और एक टेस्ट का मार्केट में रेट है 4000 रुपया, और हम लोग उसको फ्री टेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात और है। डॉक्टर अमित बंका जो पटना के अच्छे गैस्ट्रो में नाम है, वो वहाँ मौजूद रहते हैं। जिनका कुछ प्रॉब्लम होता है उसको मेडिसिन हम लोग प्रेस्क्राइब कराते हैं। सर, कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं आप जन कल्याण के लिए। बिल्कुल, और गांधी जी ने भी कहा है कि इंसान में सेवा भाव होनी चाहिए, और आप उस सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। चलते चलते बस इतना कि ये जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मैं तो युवाओं को ये संदेश देता हूँ, मैं भी कभी युवा था, लेकिन मन में एक आया कि मेरे को सेवा भाव करनी है काम करते हुए। तो मैं सभी युवाओं को संदेश देता हूँ, अपने अपने काम में, क्षेत्र में काम करते हुए सेवा भाव का एक फुट मन में जगाना चाहिए, और जगा के उस काम को, किसी भी क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट हो, काम करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में करेंगे, गरीब का भी सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है आज, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपना वक्त निकालें ताकि युवा जो हैं वो सामने आके इस प्लेटफॉर्म पे अपना योगदान दे सकें? मैं सभी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सभी युवा एक संकल्प लें आज इस संदेश पर कि मैं कम से कम रोज़ 30 मिनट्स निकालूंगा और किसी भी क्षेत्र में काम करूंगा। ये संकल्प लेकर युवा आगे बढ़े तो उनको काफ़ी आगे, उनको भगवान तरक्की देगा, और उनको काम में भी कोई बाधाएं नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।